मेरे प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आप लोगों के लिए एक सिलेबस लेकर आया हूं जो सेमेस्टर 2 हिस्ट्री, खास करके उन बच्चों के लिए जो 22-26 बैकलॉग का एग्ज़ाम देने वाले हैं सेमेस्टर 2 का, चूँकि सिलेबस में परिवर्तन आया है और आने वाले भविष्य के लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं सेमेस्टर 2 मेजर 2 हिस्ट्री, जिसका सिलेबस है आप सबों के सामने। इसमें आपको 6वीं शताब्दी से 650 एडी तक के हिस्ट्री को पढ़ लेना है। इस बीच में जो भी परिवर्तन आए हैं इतिहास में आप देख सकते हैं। आपको 5 यूनिट में पढ़ना है। 5 यूनिट में आप ध्यान से देखें। आपको पहला पढ़ना है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, जिसमें मगध, पर्शियन आक्रमण, मगध का उद्भव, पर्शियन और ग्रीक का जो आक्रमण हुआ भारत में, उसके बारे में पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर और उसके इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अशोक के धम्म नीति के बारे में पढ़ना है। उन्होंने कौन कौन से शिलालेख कहाँ कहाँ स्थापित करवाए, किस लैंग्वेज में करवाए, उस सारा डिटेल पढ़ना है। और मौर्य साम्राज्य का पतन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ देखें, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, जिसमें नॉर्थ इंडिया में जो क्षेत्रीय शासन उभर कर सामने आया, जिसमें सुंग, इंडो ग्रीक और शक क्षत्रप, कुषाण, इनके बारे में पढ़ लेना है। दक्कन यानी सातवाहनों के उद्भव, उनके प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी जो खास करके लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस पर फोकस कर लेना है। और साउथ इंडिया में चेर चोल पांड्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और इसी के साथ इसका यूनिट 2 का जो चौथा चैप्टर होगा आपका, उसमें लिखा हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE, यानी दूसरी तीसरी शताब्दी के बीच में जो ट्रेडिंग हुआ था, व्यापार का जो विस्तार हुआ था, उसके बारे में पढ़ लेना है। अब आइए यूनिट 3, ध्यान से सुनिए, रुकिए और उसको समझिए, ताकि आप लोगों के लिए काम आए। ये कंपटीशन में भी इसी से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है, जो इमरजेंस ऑफ गुप्ताज के बारे में पढ़ना है। गुप्ताज पीरियड के समय में आपको उनके सोसाइटी, इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का पूरा पढ़ाई पढ़ लेना है आपको। इसी बीच में आपको इमरजेंस ऑफ पौराणिक हिंदू रिलीजन, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ लेना है। और लास्ट इसका चैप्टर होगा डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। इससे भी क्वेश्चन आना तय है, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है कैसे। चूँकि इस काल में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे साइंस के क्षेत्र में, मतलब, और ये आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यूनिट 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। पोस्ट गुप्ता पीरियड यूनिट 4 में अगर हम इसमें आए तो इसमें लेटर गुप्ता एंड डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड का कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे उसका डाउनफॉल होता गया, उसके कौन कौन से कारण थे, ये पढ़ना है। और जब इनका पतन होगा तो कुछ तो क्षेत्रीय वंशों का उदय होगा, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि सालंकायन वंश और विष्णु कुंडिन वंश, आंध्र प्रदेश में जो राजा लोग आए थे, जो क्षेत्रीय शक्ति का उद्भव हुआ, ये आपको पढ़ लेना है। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं दे देता हूँ आपको। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के समय का जो सामाजिक स्थिति क्या था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन सा धर्म अपनाया, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। UPSC BPSC कहीं भी आप चले जाएं एग्ज़ाम में, आपको इससे क्वेश्चन मिलना तय है। अब आ जाइए रिलीजियस के बारे में। तो रिलीजियस में किस चीज़ का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार किस चीज़ का हुआ। अलवार और नैनार संत आए थे, जिन्होंने धार्मिक विस्तार खूब किया था। इनका हो गया। अब लास्ट आपको पढ़ना है यूनिट 5, ट्रांजिशन फ्रॉम एंशिएंट टू अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के शुरू होने से पहले प्राचीन से टच कर लेना है। कंप्लीट ये दे दिया है, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन्स, ये सारे चीज़ आपको पढ़ लेने हैं। और इससे रिलेटेड बुक भी दिया हुआ है, रोमिला थापर का है, ओम प्रकाश जी का है, बहुत सारे बुक हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड प्रश्न की मैं बात करूं कि प्रश्न कहाँ से आएंगे, कौन सा प्रश्न हमको तैयारी कर लेना है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग तैयारी कर लेते हैं हम लोग।
सेकंड। इससे रिलेटेड देखिए MJ2 स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 2 मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कौन कौन से कदम उठाए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों की समीक्षा कीजिए। कनिष्क की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 गुप्त काल के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में विकास की चर्चा कीजिए। गुप्त काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर लीजिए। क्या इसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है? अब आप ध्यान से देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसमें आप इस क्वेश्चन को भी जोड़ सकते हैं। इस काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हुए थे। इस काल में समाज के क्षेत्र में बहुत काम हुआ था, सामाजिक कार्य। ये दो क्वेश्चन मिलाकर भी आप लिख सकते हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अशोक के धम्म है। आपको गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जा सकता है, ये आपको पढ़ लेना है। जो मुझे समझ में आता है आप इसे भी पढ़ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य को टच कर लीजिए। अब इसके अलावा अब हम बात करें अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन के शासन काल, प्रशासन और उसकी धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों के माध्यम से हुए धार्मिक विस्तार का वर्णन करें। और एक क्वेश्चन लास्ट है जो 13 प्राचीन काल से प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में संक्रमण के दौरान अर्थव्यवस्था और समाज में आए प्रमुख बदलावों को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, इसमें छूट गया है, आप ध्यान से सुने। आंध्र प्रदेश में सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उभरी स्थानीय शक्तियाँ, जिसमें सालंकायन वंश और विष्णु कुंडिन वंश का वर्णन करें। ध्यान रखें, सालंकायन वंश जो था ये एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था सातवाहनों के बाद। आंध्र प्रदेश की कहानी है जिसकी राजधानी वेंगी हुआ करती थी। ये लगभग दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच की कहानी है, स्टोरी है। इसे आप पढ़ें, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ लें। इससे रिलेटेड अगर आप आंसर तैयार कर लेते हैं, मैं समझता हूँ परीक्षा आपका बहुत अच्छा जाएगा और भविष्य में भी इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक आप सभी बच्चों को। ध्यान से पढ़ें और कुछ करें। ओके।